हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऑन ऑफ डिले टाइमर के कनेक्शन से लेकर के और एक ऑन ऑफ डिले टाइमर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम लोग इसकी सेटिंग करते हैं, टाइमिंग की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एक ऑन ऑफ डिले टाइमर से लेकर के। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में जो हम लोग ऑन करवाएंगे वो एक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे और ये कॉन्टैक्टर हमारा एक डिजिटल कॉन्टैक्टर है। तो यहाँ पे अभी आपको 0 0 दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट्स में कुछ भी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यानी कि मैंने RYB तीनों फेस मैंने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किए हुए। अगर तीनों फेस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए होते तो यहाँ पे तीनों फेसों का वोल्टेज मेरे को यहाँ पे शो करता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑफ हो गया। तो जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ पे फिलहाल 0 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ इसके कॉइल को सप्लाई दी हुई है। ठीक है, इस टाइमर की हेल्प से। और इस टाइमर में भी यूनिक फीचर देखो क्या है, ये भी एक नॉर्मल बाकी के टाइमर्स की तरह आपको ऑन ऑफ डिले टाइमर है, लेकिन इसमें यूनिक फीचर जो है वो इसमें ट्रिगर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग इस ट्रिगर के ऑप्शंस के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग मुझसे PLC प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप लोग PLC प्रोग्रामिंग का बेसिक टू एडवांस या फिर RLC एंड PLC प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, ये सारे कोर्सेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक और एंड्रॉयड ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। मैंने टाइमर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास एक सेलेक्ट का टाइमर है और सेलेक्ट 800XA इस मॉडल के टाइमर के साथ में भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक टैंस का ही स्टार डेल्टा टाइमर भी है जो कि स्पेशली स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप लोग अगर इसकी वीडियो नहीं देखी है आपने तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी सारे लिंक्स मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो हमारी प्लेलिस्ट है RLC डिजाइनिंग की, आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो जहां पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी RLC से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास टेंस का ये यूनिक टाइमर है, ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर। अब इस टाइमर में देखो खास बात क्या है, ये टाइमर भी आपका बाकी के टाइमर्स की तरह ही है। आपने बहुत सारे मार्केट्स में ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर्स देखे होंगे, लेकिन इस टाइमर में खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है। ओके, एक जो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिलता है यानी कि TR का, ये ट्रिगर का है। और बाकी इसकी भी आप लोग जो इसके कॉइल को सप्लाई दोगे वो आप लोग इसको AC और DC दोनों ही वोल्टेज दे सकते हो। अगर हम लोग इसकी बैक साइड यहाँ पे साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके कनेक्शन से लेकर के और इस टाइमर का जो भी डिस्क्रिप्शन है या फिर जो भी इसकी फीचर्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि इसके A1 और A2 पे आप लोग 230 वोल्ट AC 50-60 हर्ट्ज आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आपको इसको DC में ऑपरेट करना है, यानी कि अगर आपका कंट्रोलिंग DC में है तो वहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, A2 A3 पे आप लोग यहाँ पे 24 वोल्ट कनेक्ट करोगे। यानी कि जो यहाँ पे अगर आपको AC में अगर कनेक्शन करना है तो A1 पे आप लाइन वायर कनेक्ट करो, A2 पे आप लोग न्यूट्रल कनेक्ट करो। अगर आपको DC में कंट्रोलिंग करनी है तब आप लोग क्या काम करोगे, A3 पे आप लोग कनेक्ट करोगे +24 वोल्ट और A2 पे आप लोग कनेक्ट करोगे 0 वोल्ट। ओके, और साथ ही यहाँ पे 1 2 3 ये जो आपको 3 कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, इन 3 कॉन्टैक्ट्स में क्या है कि ये एक रिले है। ठीक है, ये आपको एक रिले का आउटपुट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको कॉमन NO और NC ये 3 टर्मिनल्स हैं। अब ये वाला जो टर्मिनल है आपका 1 नंबर ये NC है, 2 नंबर इसका कॉमन टर्मिनल है और 3 नंबर इसका ये NO टर्मिनल है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप ऑन डिले यूज कर रहे हो या फिर ऑफ डिले यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो इस टाइमर में आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम 99 मिनट तक आप लोग इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। टाइमिंग आप लोग 99 मिनट तक आप लोग इसमें टाइम सेट कर सकते हो, चाहे वो ऑन डिले हो या फिर ऑफ डिले हो। जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में जो यहाँ पे सेटिंग्स दिख रही है वो ऑन डिले के लिए है और जो यहाँ पे आपको स्काई ब्लू में यहाँ पे जो आपको सेटिंग्स दिख रही है वो ऑफ डिले है। अब यहाँ पे देखो 2 नोब्स आपको दी हुई है, एक X नोब है, एक T नोब है। ओके, अब इन दोनों नोब्स की सेटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर देते हो
तो ये जो सेटिंग है आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो आपको यहाँ पे 99M लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 99 मिनट। ओके, तो ये आपकी सेटिंग सारी ऑन डिले की है, और बाकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो सेटिंग है आपकी वो ऑफ डिले की है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा तो ये 9.9 सेकंड के लिए हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, और बाकी टाइमिंग हम लोग यहाँ से सेट करेंगे इस नोब से। बाकी सेम अब ये ऑन डिले के लिए है। सेम अगर मैं इसकी सेटिंग यहाँ पे कर देता हूँ तो ये 9.9 सेकंड अब इसकी सेटिंग हो जाएगी ऑफ डिले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सेटिंग्स होंगी। बाकी यहाँ पे दो इंडिकेटर्स हमको मिलते हैं, एक है ट्रिगर का। अब जैसे आप लोग इसको ट्रिगर करोगे किसी भी एनो एलिमेंट से, ओके, वो आपका एनो पुश बटन हो सकता है, या फिर आपका टॉगल स्विच हो सकता है, लिमिट स्विच हो सकता है, सेंसर्स की आउटपुट हो सकती है, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों को एक और यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, ये रेड ट्रिगर का है, ग्रीन कलर का जो है ये रिले का है। जैसे आपकी आउटपुट ऑन होगी, चाहे वो ऑन डिले में हो ऑफ डिले में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिले यहाँ पे, ये जो आउटपुट है ये आपको यहाँ पे ऑन मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दी हुई है, जितना भी आपका टाइमिंग रहेगा ऑन डिले ऑफ डिले का वो टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये एक यूनिक फीचर है, आपको टाइमर में ही आपको टाइमिंग भी शो होगा कि आपका जो टाइम है वो कितना टाइम आपका रह गया है। ठीक है, ऑन डिले या ऑफ डिले के लिए। ओके, उसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, टेंस एक फीचर यहाँ पे आपको देता है। यहाँ पे आप लोगों को एक QR कोड मिलेगा, या फिर आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे license.tens.com.tr सिंपली आप लोग अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, आप लोग इस QR कोड को किसी भी QR स्कैनर से आप लोग स्कैन कर सकते हो। अब मान के चलो मैं यहाँ पे सिंपली क्या काम करता हूँ, मैं QR स्कैनर यहाँ पे ओपन करता हूँ, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ। ओके, एंड जैसे हम लोग इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच गए हैं इस वेबसाइट पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो सेम वेबसाइट हमारे सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो टेंस की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम, एंड यहाँ पे इंटर द लाइसेंस कोड लिखा हुआ है। अब लाइसेंस कोड में हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना है, जो आपका जो भी प्रोडक्ट हो आपका टेंस का, यहाँ पे एक कोड स्क्रैच करने का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको इस तरीके से स्क्रैच कर लेते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच करने से क्या होगा, हमको एक लाइसेंस कोड मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली इस लाइसेंस कोड को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं सेम इस लाइसेंस कोड को यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो भी आपने यहाँ पे लाइसेंस कोड डाला होगा, लाइसेंस कोड डालने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, एंड उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग इसको वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई क्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन में आ गया दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया DRV10 एंड नंबर ऑफ कंट्रोल 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो कि आपका जो ये टेंस का प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग अपने इस कॉन्टैक्टर के साथ में हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं। बाकी इस कॉन्टैक्टर के फीचर्स के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्शन इसके सारे कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन इसके समझा देता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो जो A1 वाला टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने 3 वायर्स कनेक्ट की हुई हैं। जो ये रेड कलर की वायर आपको दिख रही है ये मेन लाइन वायर है, और उसके बाद यहीं से मैंने क्या काम किया हुआ है, एक वायर और ली हुई है, ये लूप बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे कॉमन को दिया हुआ है। ओके, ये कॉमन टर्मिनल को मैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ताकि जब ये रिले हमारा ऑन डिले या ऑफ डिले जब भी हमारा ये काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी एनो या जो NC टर्मिनल है वहाँ से हमको जो भी हमको आउटपुट ऑन करवानी हो वहाँ पे हम लोग आउटपुट्स को ऑन करवा सकें। ओके, एंड उसके बाद एक और यहाँ पे मैंने एक और वायर यहाँ से ली हुई है, क्योंकि 3 वायर्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई हैं, तो एक और ब्लू कलर की वायर ली हुई है, और इस ब्लू कलर की वायर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है इस एनो पुश बटन के साथ में। और इस एनो पुश बटन का जो आउटपुट है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे TR वाले टर्मिनल पे। ठीक है, ये इसका ट्रिगर वाला
टर्मिनल है, ठीक है। और A2 वाले पे मैंने न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है और यहीं से मैंने न्यूट्रल लिया है और इस कॉन्टैक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है। और A1 पे हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से, जो ये 3 नंबर वाला टर्मिनल है ना, यहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है इसके A1 पे, ताकि हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर सकें। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पावर ऑन कर लेता हूँ। एंड उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 9.9M, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। या फिर पहले मैं आपको इसकी सेटिंग सेकंड्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे 9.9 सेकंड पे मैं इसको सेट करता हूँ और 9.9 सेकंड पे सेट करने के बाद हम लोग इसकी पावर को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसकी पावर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको 1.1 दिख रहा है। तो उसके बाद अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे देखो हम लोग इसकी सेटिंग्स को इस तरीके से यहाँ से बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। एंड उसके बाद अब इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको इसको क्या काम करना पड़ेगा, आपको इसको ट्रिगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस एनो पुश बटन को यहाँ पे एक बार प्रेस कर देते हैं तो प्रेस करते ही क्या होगा कि आपका 5 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब ये जो कॉन्टैक्टर है ये 20 किलोवाट तक के लोड के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ में आप लोग 20 किलोवाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 50 एम्पियर तक का लोड आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हो। और ये एक डिजिटल कॉन्टैक्टर है। अब इसका साउंड देख रहे हो आप लोग, बहुत ही मतलब कम साउंड है इसका। अगर मैं ऑफ़ करूँगा और ऑन करूँगा तो आप लोग जब ऑन होगा तब देखना आप लोग इसका साउंड जो है वो बहुत ही कम, ऑन ऑफ होने पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कितना हैवी कॉन्टैक्टर आपका ऑन या ऑफ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब अगर मुझे इसकी सेटिंग्स मान के चलो चेंज करनी है, मुझे इसको मिनट में करना है। अब आपको ये ऑन डिले की सेटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये ऑन डिले आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन डिले किस तरीके से काम करता है। मान के चलो यहाँ पे पावर गई और पावर जाने के बाद अब अगर पावर आई और मैंने इसको ट्रिगर किया तो ये 5 सेकंड के बाद आपकी आउटपुट ऑन होगी, ठीक है। तो ये ऑन डिले है, ठीक है। 5 सेकंड के डिले के बाद आपकी यहाँ पे आउटपुट ऑन होगी, ठीक है। ये ऑन डिले होता है। अब अगर मुझे इसकी सेटिंग ऑफ डिले में करनी है तो ऑफ डिले में कैसे करेंगे, सेम सेटिंग अगर मुझे ऑफ डिले में करनी है तो ये मैंने 9.9 सेकंड यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और इसको मैंने 5 सेकंड पे सेट कर दिया है। तो अब आप लोग देखना, जैसी पावर आई, पावर आते ही हमारी आउटपुट ऑन हो गई। और ये आउटपुट अब ऑफ कब होगी आपकी, यह आउटपुट आपकी ऑफ तब होगी जब हम इसको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। मान के चलो मैंने इसको ट्रिगर दिया एंड उसके बाद क्या होगा, 5 सेकंड के बाद ये आपकी आउटपुट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ऑफ डिले है, ओके। तो ऑफ डिले का मतलब हुआ कि जैसे ही हमारा यहाँ पे मान के चलो टाइमर पे सप्लाई आई, सप्लाई आते ही क्या होगा कि 5 मिनट के बाद या फिर 5 सेकंड के बाद क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो ऑफ होगा, ठीक है। ऑफ डिले में, ऑन डिले में 5 सेकंड के बाद ऑन होगा, ओके। तो ये ऑफ डिले के यहाँ पे सेकंड्स के हो गए। अब मुझे मान के चलो मिनट में अगर मुझे इसकी सेटिंग करनी है तो मैं क्या काम करूँगा, ऑन डिले में ही मैं इसको सेट कर देता हूँ। मान के चलो 9.9 मिनट पे या फिर चलो 9.9 मिनट पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इसकी पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद हम लोग इसकी सेटिंग्स को यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं। एंड इसको मैं 1.1 पे मान के चलो मैं इसको सेट कर देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद हम लोग इसको ट्रिगर करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे तो अब देखो इसने टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दिया और ये 1.1 मिनट के बाद, अब देखो 1.1 था, अब ये 0 हो गया। तो ये 1 मिनट के बाद आपके आउटपुट को ऑन कर देगा। इसी तरीके से आप लोग 99M पे इसको सेट कर सकते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिनट कितना मिनट चाहिए या फिर कितना आपको सेकंड में करोगे तो कितना सेकंड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से एक नॉर्मल हमारा ऑन ऑफ डिले जो भी टाइमर्स होते हैं उनकी सेटिंग की जाती है यहाँ पे। तो अब देखो ज़्यादातर जो आपके टाइमर्स होंगे उनमें आपको 2 ही यहाँ पे नोब मिलेंगी, ठीक है। कुछ में नोब मिलती है एंड कुछ में आपको इस टाइप का यहाँ पे डायल मिलेगा, ठीक है, सेट करने के लिए। तो उसकी सेटिंग्स किस तरीके से होती है वो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसका आप लोग मैनुअल चेक कर लो। मैनुअल में सारी चीज़ें दी होती हैं किस तरीके से हमने इसकी सेटिंग करनी है, किस तरीके से क्या करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक ऑन ऑफ डिले टाइमर के कनेक्शन करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसकी सेटिंग करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके कॉमेंट्स पढ़ करके और आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई या फिर वीडियो
से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।